बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुन्ना की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मैं मुन्ना की दुनिया में आने के लिए शुक्रिया। मैं मुन्ना की दुनिया में आपको मिलेंगी बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ, सबक आमोज कहानियाँ, पुराने किस्से, इस्लामिक किस्से और बहुत कुछ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और हर नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। आज का हमारा मौजू जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या होता है। वो वक्त जब मौलाना साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़ाया, फिर उनके साथ क्या हुआ, वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, हैवान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं। और अल्लाह ताला ने उन्हीं में से उनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। इस दुनिया में उन अशिया के वो जोड़े भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता या नहीं देख सकता। उनका इस मखलूक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में जिन्नात की शादी से मुतल्लिक दिलचस्प बातें और एक हकीकी वाक़या बताएंगे, जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान के दलाइल से ये बात साबित है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं। अगरचे जिन्नात के बच्चों को जन्म देने का अमल इंसान से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह मादी वजूद नहीं रखते। मगर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है। क्या जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह होती है? उनकी शादी में निकाह पढ़ाया जाता है। ये बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और उनकी शादी हुई इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादियों में ढोल बाजे बजाना और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा शौक़ से करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ रखते हैं। उनका खाना इंसान के खानों से बहुत लजीज होता है और उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान मदू किया जाता है। जिन्नात की शादी में निकाह पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ़ एक मौलाना साहब ने खुद किया था। उन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। उन्होंने वाक़या सुनाया कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, अगर दरवाज़े पर ज़रा सी दस्तक होती है तो मेरी आँख फ़ौरन खुल जाती थी और ये वजह थी कि मैं उठ गया। दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को नहीं पहचानता था और पूछा, क्या काम है? उस पर उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने के गर्ज से लेने आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना ही आपको पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम झंझार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद उनके साथ चल दिया। मौलाना साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुँचे जहाँ शामियाना सजा हुआ था। वहाँ खूब रौनक और चहल पहल थी। रोशनी का भी अच्छा इंतज़ाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़, खुश आमदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज़ में खड़ा था।
جو دल्हे کا باپ تھا اور اس کا نام سردار مانس تھا۔ سردار نے کہا، آئیں میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی، جن کا نام شرمت تھا۔ کیونکہ سب چہرے وہاں اجنبی تھے اور میرا جاننے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، حالانکہ ہمیں اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے عرض کیا، یہاں پر اس گاؤں کا کوئی بھی فرد موجود نہیں۔ اس پر شرمت صاحب نے کہا، اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ شرمت سامنے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس لڑکے کو کچھ کہا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں نے نذر صاحب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جو گاؤں میں دکاندار تھے۔ اس کے بعد اور بھی جاننے والے مجھے شادی میں نظر آنے لگے، جنہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے نذر سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے؟ تو انہوں نے چونکتے ہوئے کہا، اچھی چل رہی ہے۔ اسی لمحے مجھے دلہن کے والد نے کہا، مولوی صاحب آئیں اور نکاح پڑھائیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے۔ بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بے حد لذیذ تھا۔ اس کے بعد عفت اور جھنجار نے مجھے یہاں پر لائے تھے۔ انہوں نے مجھے گھر لا کر چھوڑ دیا اور خود وہ واپس چلے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا، جب میں صبح ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات کل رات شادی میں ہوئی تھی، تو انہوں نے رات کے واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو رات کو کہیں نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ گھر پہنچ کر میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ میں نے رات میں واقعی میں شادی میں شرکت کی تھی۔ بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ رات میں جس شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ دراصل جنات ہی روپ بدل کر نذر صاحب اور دیگر لوگوں کا رخ دھار کر شادی میں آئے تھے۔ کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر طرح کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، جن میں کبھی کتا بن جاتے ہیں، کبھی انسانوں کا رخ دھار لیتے ہیں اور کبھی کوئی بھی جانور بن جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ تھا جنات کی شادی کا ایک سچا واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔